हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है यूपी पेड में पॉलिटी के बारे में। यानी कि आज से हम स्टार्टिंग करेंगे पॉलिटी के बारे में। यानी कि पॉलिटी क्या है, राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स अलग है, पॉलिटिक्स साइंस अलग है। तो हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। क्लियर बात है? चलिए, तो हमारी शुरुआत होगी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के से, यानी कि वहीं से कानून लागू होते हैं भारत पे, वहाँ से लागू होते हैं। फिर भारत के संविधान जो भी है 1950 में जो लागू हुआ, वहाँ तक हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो हम शुरुआत करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। हालांकि वो हिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ने के लिए जो कानून से रिलेटेड है, यानी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, संविधान से रिलेटेड है। यानी संविधान क्या है? इनमें एक नियम और कानून का एक संग्रह है। उन्हीं नियम और कानून का संग्रह को ही तो हम संविधान कहते हैं। तो हम नियम और कानून कब से बनना प्रारंभ हुए भारत में और कब से लागू हुए, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब सुन लीजिए थोड़ा सा, मैं 1773 का पूरा रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला। उससे पहले का भी बैकग्राउंड बनाऊंगा कि आखिर कानून कैसे लागू हुए, कब लागू हुए, कंपनी क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो ये उम्मीद है आप ये बात सब समझ जाएंगे कि आखिर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपने देख रखा है, थंबनेल भी देख रखा होगा और हेडिंग भी मैंने ला रखी है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन हम अभी क्या पढ़ेंगे उससे पहले का बैकग्राउंड। दूसरी वीडियो में हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं आएंगी, मुश्किल से 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी, क्योंकि जिसमें टॉपिक क्लियर हो जाए जो हमें पढ़ने। हमें यूपीएससी नहीं निकालना, हमें पीसीएस नहीं निकालना, हमें निकालना यूपीएससी पेट। यानी और भी जो भी बड़े एग्जाम है, चाहे पुलिस हो गया, चाहे जीडी होगा, जो भी होगा, इनमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम उनको पढ़ेंगे। क्लियर बात है? हमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। उम्मीद रखना अगर कोई भी होशियार आता है तो ये ना कहे कि ये डीप नहीं है, हल्का है। क्लियर बात है? तो हमें केवल पेट एग्जाम निकालना है और पेट से यानी हमें टारगेटेड पढ़ाई करनी है, ज़्यादा नहीं। अगर हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम है संविधान में कितने आर्टिकल हैं। अभी 448 से ज़्यादा हो गए, 474 के क्लब हो गए, तो यानी कि ज़्यादा हो जाएंगे। उतने हम तो नहीं पढ़ेंगे ना, हम जो पढ़ेंगे जो हमारे लिए काम के, हमारी जो बुद्धि की। क्लियर है? चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस पे लागू हुआ था? तो कंपनी ने लागू किया था। किस पे किया था? भारत पे लागू किया था। और भारत में लागू करने से पहले यहाँ पे बंगाल में लागू किया था। और कौन सी जगह? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था। यानी उस टाइम का बंगाल, आज का बांग्लादेश जो भी है, उन दोनों को मिला के, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, इन दोनों को मिला के कैसे लागू होता है सुनिए। तो कंपनी में पहले दो लोग हुआ करते थे। पहले हुआ करते थे COP, यानी कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, COT। अब ये कौन है? ये है शेयर होल्डर। कंपनी में किन लोगों का हिस्सा है? जिन लोगों का हिस्सा है उसे हम बोलते थे COP। और जो लोग उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जो कंपनी पे नौकरी कर रहे हैं, वो लोग होते थे COT। क्लियर बात है? मैंने लिख रखा है शेयर होल्डर। यानी COP कौन है? शेयर होल्डर, जिसमें कंपनी का हिस्सा है। और उनके द्वारा चुने हुए व्यक्ति यानी अधिकारीगण जो भी उस कंपनी में काम करेंगे वो कौन होंगे? COD। तो मैंने लिखा है शेयर होल्डर द्वारा चुने हुए व्यक्ति। क्लियर बात है? अब सुनिए, कंपनी कब से संचालित होती है? 1600 से लेकर के 1757 तक कंपनी ही रहती है। अभी तक वो राजनीतिक कंपनी नहीं होती। हम केवल कंपनी की बात कर रहे हैं। कब से? 1600 से लेकर 1757 तक कंपनी संचालित होती है। अब कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 31 दिसंबर सन 1600, यानी न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, एलिजाबेथ ने अनुमति न्यू ईयर की पार्टी पे दी थी। क्लियर बात है? उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम कंपनियां पढ़ेंगे, भारत में कंपनियों का आगमन तब। तो कब स्थापना हुई अभी आप समझ ले, 31 दिसंबर सन 1600 को। क्लियर? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इन दोनों युद्ध में कौन विजय होते हैं? अंग्रेज। यानी अंग्रेज इन दोनों में जीते हैं अपनी कूटनीति के अनुसार, अपनी कुछ भी चाल चल के या किसी भी तरह से वो जीत जाते हैं। हम अभी डिस्कस युद्ध नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? आगे 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है अंग्रेजों और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। और होता क्या है उस समय? उस संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार किसको मिल जाता है? अंग्रेजों को मिल जाता है। यानी टैक्स वसूलने का काम, संपत्ति पे जो टैक्स है, भूमि पे, वो टैक्स वसूलने का काम किसको मिल जाता है? अंग्रेजों को मिल जाता है। किस किस जगह? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अभी कौन कौन सा बंगाल? आज का बांग्लादेश और आज का पश्चिम बंगाल। क्लियर बात है? आगे 1765 में जैसे ही संधि होती है, द्वैत शासन लागू हो जाता है। यानी राजा राजा रहेगा और भी जो भी काम है टैक्स वसूलने के और जो भी काम है वो कौन करेगा? कंपनी करेगी। तो बंगाल में द्वैत शासन क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। और उस टाइम पे गवर्नर कौन होता है? लॉर्ड क्लाइव।
भारत में गवर्नर कौन आ जाता है? द्वैत शासन से ही लॉर्ड क्लाइव तब भी था, लेकिन अब जब द्वैत शासन लागू होता है कौन के अंडर कर रहा है? लॉर्ड क्लाइव। क्लियर? द्वैत शासन कब से कब तक लागू होता है? तो 1765 से लेकर के 1772 तक, यानी 1765 से 1772 तक द्वैत शासन लागू होता है। उसमें उस दौरान क्या होता है वो समझिए। बंगाल में भयानक लूट होती है, यानी लूट का मतलब जबरन बंगाल के जो लोग हैं अपने हक नहीं मांग पा रहे, अपना हक नहीं मांग पा रहे। बंगाल में काफ़ी ज़्यादा लूट होती है। दूसरा, कंपनी की वित्तीय हालत खराब हो जाती है। कंपनी के जो लोग थे, कंपनी काम कर रहे थे, वो कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, अपने लिए काम कर रहे हैं। इस प्रकार क्या होता है? कंपनी की हालत जो है खराब हो जाती है। दूसरा, लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो जाती है। बंगाल की जो आबादी है लगभग कितनी? 1/3 आबादी समाप्त हो जाती है। किसके कारण? भुखमरी के कारण। क्लियर है? शेयर होल्डर का लाभांश बढ़ रहा था, यानी कि अब अलग अलग व्यापार कर रहे थे सभी, कंपनी लिए काम नहीं कर रहा। जितने भी शेयर होल्डर थे उनका लाभ बढ़ रहा था, लेकिन कंपनी घाटे में जा रही थी। तो कुल मिला के वो कंपनी के द्वारा नहीं काम पे कर रहे अपने लिए, दूसरे नजरिए से काम कर रहे। क्लियर है? अब इसी दौरान क्या होता है? कंपनी द्वारा 10 लाख पाउंड के ऋण की मांग की जाती है। ब्रिटेन के क्राउन से बोला जाता है कि आप 10 लाख का लोन दीजिए हमें। इस दौरान वो देखते हैं कि कंपनी के शेयर होल्डर का लाभांश बढ़ रहा है, तो आखिर कारण क्या है? कंपनी घाटे में जा रही है, तो ये सब कारण क्या है? हमसे लोन की भी मांग की जा रही है। तो आगे क्या होता है कि 1772 में गुप्त कमेटी की गठित की जाती है। क्या की जाती है? गुप्त कमेटी या समिति, आप जो भी कहना चाहें। उनके दो थे। पहला, उसने 2 सिफारिश की उस कमेटी ने, कंपनी की 14 लाख का पाउंड के ऋण की मांग, यानी कंपनी को 14 लाख ऋण दिया जाएगा। दूसरा, उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट बताया। उसी ने बताया गुप्त कमेटी ने कि बंगाल में क्या चल रहा है क्या नहीं। उसी के आधार पे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हो जाता है। क्लियर बात है? आप समझे अभी कि रेगुलेटिंग एक्ट कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, क्यों बन रहा था? क्योंकि भाई 1757 प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध है। इसके बाद बंगाल में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि से क्या होता है? वित्तीय संपत्ति, इस संपत्ति पे जो टैक्स है वो किसको मिल जाता है? अंग्रेजों को मिल जाता है, यानी वित्तीय अधिकार मिल जाते हैं। क्लियर बात है? 1765 में द्वैत शासन भी प्रारंभ हो जाता है। इनके अनुसार क्या होता है कि द्वैत शासन 1765 से 1772 तक चलता है। कंपनी में कंपनी का शेयर होल्डर क्या होता है? इस कंपनी जो शेयर होल्डर है उनका लाभ बढ़ता है और कंपनी घाटे में चली जाती है। बंगाल में भयानक लूट होती है, लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो जाती है भुखमरी के कारण। इन सब के बावजूद 1772 में एक गुप्त कमेटी गठित की जाती है।